Beta, welcome to today's class. Please raise your hands for your attendance and check each and everything which you want regularly. ठीक है? Okay, very good. Quick, fast, बेटा. प्रीवियस क्लास तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 दैट इज रोमन नंबर्स, है ना? रोमन नंबर्स बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रोमन नंबर्स. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट इसमें यहाँ हम लोग कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन सी कंडीशंस होती है, कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, यानी हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है रोमन नंबर्स को नोट करने का. उसमें कहते हैं बेस नंबर क्या होता है उसका. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेस नंबर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस नंबर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू. किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? हिंदू अरेबिक नंबर के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग? हिंदू अरेबिक नंबर के अकॉर्डिंग. हिंदू अरेबिक नंबर्स के अकॉर्डिंग. क्या कहती है हमें अकॉर्डिंग इसके कंडीशन? कि हमारे पास ओवरऑल कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं बेस के फॉर्म में, यानी उसका बेस क्या बनेगा और हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या बनेगा. तो एक छोटी सी टेबल फॉर्मेट कर रहा हूं मैं यहाँ. फर्स्ट लिखा मैंने आई, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग 1 से. आई इज डिनोटेड एज 1. सेकंड इज वी. वी इज डिनोटेड बाय 5. यानी ये जो आई वी जो लिख रहा हूं वो मेरे सारे कहलाते हैं बेस नंबर्स. ठीक है, और उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो लिख रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, वो मेरे कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अरेबिक नंबर्स. क्या होते हैं अपने? कॉरस्पॉन्डिंग अरेबिक नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट, x is denoted by 10, then L 50. नेक्स्ट वन इज C. हिंदू अरेबिक में लिखेंगे इसको 100. D फॉर वैल्यू होगी अपनी 500. और लास्ट वन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग M दैट इज नोन एज 1000. ठीक है, यानी कुछ एक हमने यहाँ लिखे हैं बेसिस नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मैंने आई. आई कौन कहलाएगा? मेरा बेस नंबर. इन फर्स्ट कॉलम इज डिनोटेड बाय बेस नंबर एंड सेकंड वन इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक नंबर्स. ठीक है, आई बेस नंबर था. किसका था? रोमन नंबर्स का था, जो कहाँ लगे थे? पहले रोमन में चले थे, तो रोमन्स के अकॉर्डिंग वहां से इनका जनरेशन हुई आगे. तो आई को लिखा हमने 1 से. वी डिनोट करता है मेरा बेस नंबर, जो हिंदू अरेबिक में किसके इक्वल होता है? 5 के. एक्स बेस नंबर है, जो अपने हिंदू अरेबिक नंबर में कहाँ रीड होता है? 10 से. एल बेस नंबर 50 से. सी बेस नंबर 100 के इक्वल होता है. बी है अपना बेस नंबर जो 500 के इक्वल होता है. एंड लास्ट वन इज एम, जो कि अपना बेस नंबर है और वो कहलाता है अपना 1000 के. यहाँ तक की टेबल को एक फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम लोग इसके बाद आगे की ओर बढ़ना शुरू करें कि इसमें किसके बेस पर कैसा वैल्यू लिखी जा सकती है. तो हमारे पास कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस है. तो एक बार पूरे बोर्ड को रब करूंगा और इस टेबल की वैल्यू को एकदम साइड कॉर्नर में ले जाके मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा. ठीक है, ताकि जब आगे की कंडीशन लिखेंगे तो हमारे वो बेस बन जाएगा हमारा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइड कॉर्नर में इस टेबल को एक बार ड्रॉ करता हूं दोबारा से. ठीक है, ताकि रूल्स रेगुलेशन में हमारे ये काम आती रहे. जब हम इसकी वैल्यू लिखे तब भी हमारे ये पास में काम आती रहे. चलें, शॉर्टकट लिख देता हूं मैं यहाँ. I is equals to 1, V is equals to 5, X is equals to 10, L is equals to 50, C is equals to 100, D is equals to 500 and last one M is equals to 1000. अब बात करते हैं इसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या रूल्स लगेंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे रोमन नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को भी. ठीक है,
तो लिखने के तरीके होते हैं, और उन तरीकों का पहला रूल कहता है हमें कि रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, कि अगर कोई एक सिंबल को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इट मींस हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सिंबल को क्या करें, अगर हम रिपीट कर रहे हैं, यानी सिंबल, शॉर्टकट यहां लिखता हूं, सिंबल क्या करेगा, सिंबल के रिपीट, है ना। सिंबल को क्या करेंगे, अगर हम लोग रिपीट करेंगे, तो रिपीट करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, नो डाउट ऐड कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब उसको ऐड कर रहे हैं, यानी जितनी टाइम उस सिंबल को मैं रिपीट करूंगा उतनी टाइम वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। चलो देखो, मान लिखा मैंने आई जो था 1 2 3 टाइम लिखा, इट मींस मैंने क्या लिख दिया, 3। अगर मेरे पास x लिखा तो x, x और x, तो x का मीन्स क्या था अपना 10, इट मीन्स ऐड ही तो करना है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इट गिव्स 30। क्लियर है। यानी मैं अगर किसी भी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, रिपीटेड कर रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं, इट मीन्स मैं उसको 100% ऐड कर रहा हूं। अब भी मैंने 3 टाइम्स लिखा, आप कहते सर मैं तो उसमें 2 टाइम लिख लूं तो क्या होगा, तो ये ले बेटा 10 प्लस 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। अगर मैं आई और आई को 2 टाइम्स लिखूंगा, इट मीन्स 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 मेरा। यानी मैंने उसको जितनी बार रिपीट किया उतनी ही बार मैंने उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट किया इसको, क्या मैं इसको 4 टाइम्स रिपीट कर सकता हूं, एक्स एक्स और एक्स और एक्स, क्या मैं इसको 4 टाइम लिख के 40 बना सकता हूं, आप नहीं बना सकते। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू अरेबिक नंबर में तो वैल्यू लिखी जा सकती है, बट रोमन नंबर्स की जब बात करें तो रोमन नंबर्स जो होते हैं उनको मैक्सिमम हम लोग 3 टाइम्स लिखकर ही ऐड कर सकते हैं, मोर देन 3 टाइम कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता, ठीक है। कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता। यानी फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि इफ सिंबल इज रिपीटेड देन रोमन नंबर्स इज एडेड, है ना, कि जब हम सिंबल को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इट मींस हम लोग उस रोमन नंबर को आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बट एक कंडीशन और भी लगती है, कि सेकंड कंडीशन क्या थी, कि रोमन नंबर्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। फर्स्ट कंडीशन क्या कहा हमने, कि जैसे ही हम रोमन नंबर्स को आपस में क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, इट मींस हम नो डाउट उसको क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। बट वही कंडीशन ये कहती है कि कोई भी रोमन नंबर मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता, यानी 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या जितने भी हमारे रोमन नंबर्स है, जैसे आई वी एक्स एल सी डी एम, क्या मैं इन सबको रिपीट कर सकता हूं, नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट रूल हमारे पास एक और बन जाएगा, वो ये क्या कहेगा कि वी एल और डी कांट रिपीटेड, कि वी एल और डी कभी रिपीट नहीं होता। कभी मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 15 के लिए कि वी और वी लिख दिया मेरा 10 हो गया, वी और वी यानी 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 के लिए तो हमारे पास नया सिंबल पड़ा है हमारा एक्स, क्यों हम 5 प्लस 5 करेंगे यानी वी प्लस वी करेंगे, यानी वी कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मोर देन, देखो मैं अगर डी की बात को, मैंने यहाँ लिखा ना एल, मैं एल को कभी रिपीट नहीं करूंगा, एल प्लस एल यानी एल एल, लटक लटक नहीं, एल एल, है ना, लटक लटक नहीं बनाना है इसको, एल एल है, वो होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि आदमी को कभी बार बार लटकाया नहीं जाता, एक बार लटक गया तो गया ऊपर, वो तो एक बार लटक गया इसका मतलब गया वो, ठीक है ना। तो बार बार लटकाने का मतलब ही नहीं था, इसलिए हम इसको लटकाएंगे नहीं, यानी एल भी कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एल में अगर मैं एल ऐड करूं, एल किसके इक्वल था अपना 50, और 50 प्लस 50 कितना होता है 100, और 100 के लिए हमारे पास पहले से सिंबल पड़ा है सी, तो हम डबल एल क्यों करेंगे।
हम एल को 2 टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, क्या लिखा हमने डी, कि डी नेवर रिपीटेड, डी भी रिपीट नहीं होगा। डी का मतलब क्या था अपना 500, तो 500 प्लस 500 इट गिव्स 1000 होता है बेटा जी, और 1000 के लिए हमने बी लिखा हुआ है, एम सॉरी 1000 के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, एम लिख रखा है, तो हम डीडी नहीं करेंगे, डीडी तो भारती है खाली, डीडी तो केवल क्या है, भारती है, जो न्यूज चैनल पे चलता है अपना, है ना, डीडी न्यूज चलती है, बस वो वहीं चलेगा डीडी, यहाँ डीडी काम का नहीं है, यहाँ सिर्फ दीदी काम करेगी, ठीक है। यहाँ कौन काम करेगी, सिर्फ दीदी काम करेगी, ओके। यानी अब तक हमने टोटल 3 रूल्स रेगुलेशंस देखे। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल ने हमें कहा कि सिंबल को अगर बार बार क्या करेंगे हम लोग, रिपीट करेंगे, तो नो डाउट वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं हम लोग, ऐड कर रहे होते हैं। अगर नंबर्स सिंबल्स को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इट मीन्स हम लोग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। बट रिपीट भी मैक्सिमम कितनी टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन साथ में एक और पटक दी कि भैया जी ये 3 जो नंबर है वी, एल और डी, ये कांट रिपीटेड नंबर है, इनको कभी रिपीट नहीं कर सकता। इसका मतलब आई रिपीट हो सकता है 100%, उसके बाद एक्स रिपीट हो सकता है 100% हो सकता है, सी रिपीट हो सकता है, यस हो सकता है, क्या एम रिपीट हो सकता है, हो सकता है। यानी आई एक्स सी एम, ये वो 4 रोमन नंबर्स है जिनको हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक की कहानी कुछ यूं बयां करती है कि सिंबल्स जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इट मींस हम वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कि एक रोमन नंबर में यानी 3 टाइम मैक्सिमम क्या हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। और रिपीटेशन नंबर वाले भी क्या है, देखो आई 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 यानी 3, एक्स 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 यानी 30, सी सी सी, सी मीन्स 100, तो 100 100 100 इट मीन्स 300। और एम, एम होता है 1000, तो 1000 2000 3000, यानी वो भी 4000 आने के लिए एम के मोर देन वैल्यू चाहिए कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब तक हमने देखिए 3 रूल्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 की तरफ। ये सारे के सारे रूल्स आपको आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और एक बात और, आपके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है आज की क्लास के रिगार्डिंग, तो अपनी क्लास एंड होने के बाद आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो, बट वो भी केवल व्हाट्सएप मैसेज, नो कॉलिंग, ठीक है। केवल व्हाट्सएप मैसेज करोगे, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपसे 100% बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर किसी रोमन नंबर के पहले, किसी भी रोमन नंबर से पहले, जैसे मान लिया मैंने एक्स लिखा, उससे ठीक पहले अगर मैं स्मॉलर वैल्यू लिख देता हूं, जैसे मैंने आई लिख दिया, एक्स किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था, मैंने 10 से पहले लिख दिया 1, इट मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 10 में से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी 9 बनेगा। यानी जो आई एक्स लिखा है वो किसके इक्वल बनेगा, अपना 9 के इक्वल, ठीक है। बात क्लियर है। अगर किसी बड़े नंबर के पहले यानी बड़े ग्रेटर रोमन नंबर से पहले स्मॉलर रोमन नंबर को लिख दिया जाए, इट मीन्स वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 100% सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100% क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। हमने एक बात क्या की थी कि किसी भी रोमन नंबर को मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता। तो एक्स 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 इट मीन्स ये था हमारा 30। अगर मुझे मैंने कहा 40 लिखना है, तो 40 के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, है क्या कोई लाइन में, नहीं है। मैंने क्या कहा, इसको 3 से ज्यादा टाइम नहीं लिख सकते, यानी ये 4 टाइम तो लिखा जाएगा नहीं अपना, यानी हमें नया ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। यानी 30 के बाद 40, 40 के बाद कौन आता है, 50, तो ये 50, 50 क्या था अपना, एक ग्रेटर रोमन नंबर था। उससे पहले मैंने लगा दिया एक्स, एक्स किसको डिनोट करता था, 10 को, तो ये था L50। उससे पहले छोटा लगाया तो माइनस कर दिया, बच गया मेरे पास 40, यानी 40 किसके इक्वल होगा, अपना एक्सएल के ऊपर, इसके ऊपर होगा एक्सएल। 40 किसके इक्वल है, अपना एक्सएल वैल्यू के इक्वल, ठीक है। क्लियर है बात। यानी अगर मैं बड़ी वैल्यू से पहले कोई छोटी वैल्यू लगा दूं, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। और वही इसका रिवर्स,
कि अगर बड़ी वैल्यू के बाद लगाएं तो क्या होगा कि ऐड होगा। देखो v के बाद मैंने i लगाया, v किसके इक्वल था 5 के, उसके बाद मैंने i लगाया 5 + 1 किसके हो गया 6 के इक्वल। l था 50, 50 के बाद मैंने x लगा दिया, l था 50 के इक्वल, l था मेरा 10 के इक्वल, बिल के बन गया मेरा 60, है ना। तो रूल्स नंबर टोटल 5 हो चुके हैं। रूल्स को एक बार वापस से रिपीट करते हैं। फर्स्ट रूल ने हमें क्या कहा था कि किसी भी रोमन नंबर्स को हम लोग मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते, ठीक है। और नंबर को अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट मींस मैं उसको 100% क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। नंबर बार बार रिपीट करने का मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। नंबर मोर देन 3 टाइम्स नहीं हो सकते, उसमें भी हमने कंडीशन डाली थी कि हम लोग एल को, वी को और डी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर ग्रेटर रोमन नंबर से पहले, पहले का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ये इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, नहीं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कुछ भी लिख दूं तो इट मींस वैल्यू को क्या करूंगा मैं 100% सब्ट्रैक्ट करूंगा, और वही मैं अगर राइट हैंड साइड लिखता हूं तो वैल्यू को मैं प्लस करूंगा। ये हमने क्वेश्चन के एग्जांपल्स देख लिए हैं कुछ एक, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबके सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई भी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़े इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लेते हुए। जिस प्रकार हमने ये कहा था कि वी एल डी ये वो नंबर थे जो कभी भी रिपीट नहीं होते, जो कभी भी रिपीट नहीं होते। इसका मतलब ये वो नंबर्स भी है, वी एल और डी नंबर जो है ये ऐसे नंबर्स भी है जो कभी भी बड़ी वैल्यू के पहले नहीं आते, जो बड़ी वैल्यू के कभी भी पहले नहीं आते। यानी मैं ये नहीं लिख सकता कि सी से पहले एल लिख दिया, एल सी। आपने जो कहा था 50 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 50 तो एल के होता है। अब देखो मैंने 100 था, ये 100 में से 50 बना दिया, माइनस करते 50 बच गया। क्या पॉसिबल है सी एल एल सी लिखते हैं कभी, क्या नहीं लिखते हैं ना। यानी बड़ी वैल्यू से पहले माइनस करने के लिए वी एल और डी का यूज कभी नहीं करते। वी एल और डी यानी ये वो नंबर है, वी एल और डी ये वो 3 नंबर्स है जो न तो कभी रिपीटेड नंबर में आते हैं, यानी बार बार लिख के ऐड नहीं कर सकते, किसी बड़ी वैल्यू से पहले भी इनको नहीं लिख सकते, बड़ी वैल्यू से पहले लिखकर इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर v और x 2 ऐसे नंबर्स है जिनसे पहले सिर्फ ये एक अकेला i ही आ सकता है। मुझे ये नहीं कह सकता मैं कि मुझे 8 बनाना है तो मैं i लगा देता हूं आगे, पहले i 2 टाइम नहीं आएगा, i पहले मेरे पास सिंगल सिर्फ 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। आई हमारे पास सिर्फ 1 टाइम ही मिलने वाला होता है, हम लोग बार बार इसको 2 या 3 बार रिपीटेड नहीं कर सकते। रिपीट केवल राइट साइड में होगा तभी एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। सिंगल नंबर रोमन नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मोर देन 1 नंबर सब्ट्रैक्शन में कभी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम कभी यूं नहीं लिख सकते कि v से पहले i और i 2 बार लगा दिया मैंने, इट मींस v क्या था अपना 5 था, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके मैंने 3 बना दिया, नहीं 3 बनाने के लिए तो मुझे i को 3 टाइम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक, पक्का। x जो होता है अपना, अब x कहां कहां से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये 1 तो मैंने बता दिया आपको कि 1 तो x के पास और v के पास लगते ही 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब x भी तो किसी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो देखो हमने पीछे लिखा था l, l का मतलब था 50, 50 में से 10 किया था तो 40 बना था, 10 किसके इक्वल होता है x के इक्वल, यानी l से पहले x को लिखा जा सकता है, l से पहले x को लिखा जा सकता है, क्लियर है। फिर c, c कितना होता था अपना 100, अब 100 में से अगर मैं 10 लेस करूंगा तभी तो 90 बनेगा, तो यहाँ x लिखा जा सकता है। मैं आपको यूं नहीं कह सकता कि c से पहले मैंने i x लिख दिया
तो 100 में से मैंने 9 लेस कर दिया, 91 बच गया। कभी नहीं होगा ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ एक जनरल रूल्स जो हमारे किसके रिगार्डिंग थे, रोमन नंबर्स के रिगार्डिंग। अब चलते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स की। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में आज ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर का ये पार्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में तो इसको काउंट नहीं किया गया है, बट सब्जेक्टिव में इसको काउंट किया गया है। ठीक है, तो लिखते हैं काउंटिंग, हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे। 1 को लिखते हैं आई से, 2 लिखा जाएगा अपना 2 टाइम आई, 3 लिखा जाएगा अपना 1 2 3 टाइम आई। कई लोग क्या करते हैं, इसको यूं यूं मिला के एल, ये हो गया 3। कोई लेटर थोड़ी बनानी है अपने को, है क्या उठाया बना दिया डंडे, नहीं बनाने, सिंबल ही बनाओगे आप लोग। ठीक है, 4 के लिए 5 में से 1 लेस करना था, है ना, तो 5 से पहले हमने 1 लगा दिया, इट मींस हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 5th के लिए 5 लगा दिया v सीधा। 6 के लिए v प्लस आई, 5 + 1 6। 7 के लिए v i 5 6 7। देन 8 के लिए v i। क्लियर। अब चले मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखते हैं। रोमन नंबर को 9 में कैसे लिखेंगे हम लोग, 9 देखो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो 10 से पहले हमने 1 लगा दिया, 10 तो ये होता ही है अपना। अब बात आती है 11 12 13 14 15 16। तो ये देखो, जब हमने 1 से लेकर 9 तक जो कुछ भी लिखा है वो हर बार ऐड होता रहेगा। हमने ये तो कहा था रोमन नंबर्स को हम बार बार क्या करेंगे, ऐड ही तो करके लिखेंगे। हिंदू अरेबिक के लिए, हिंदू अरेबिक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रोमन नंबर्स बार बार ऐड ही तो करते हैं। चलो 11 की बात करूंगा तो देखो ये एक्स और ये आई, एक्स आई आई, एक्स आई आई आई, एक्स आई वी, एक्स वी, एक्स वी आई, एक्स वी आई आई, एक्स वी आई आई आई, एक्स वी आई 9। ठीक है, एक्स आई एक्स लगा दिया और 20, तो मैं डायरेक्ट किस पे पहुंच गया अब, 20 पर। 20 के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स और एक्स 20 यानी 10 + 10। फिर 30, तो 10 + 10 + 10 30। अब आ गया 40। 40 को हमने क्या कहा था, किसी भी रोमन नंबर को मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। इट मींस इसके 40 के जस्ट बाद कौन आया था, 50। तो 50 को लिखते थे एल, और एल में से हम एक्स क्या कर देंगे, माइनस, यानी 50 - 10 = 40। फिर आया 50, 50 के लिए हम एल लिखते हैं। 60 के लिए हमारा एल एक्स हो सकता है। ठीक है, तो 50 देन 60। 70 के लिए एल एक्स एक्स, और 80 के लिए हम लिख सकते हैं एल एक्स एक्स एक्स। ठीक है, फिर वही 90 की बात करें तो 90 = मैंने क्या कहा था, मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता, एल को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो एल के बाद नेक्स्ट नंबर सी आ जाता है। तो सी में से एक्स लेस कर दिया, यानी 100 में से 10 लेस कर दिया हमने, तो बच गया 90। ठीक है, देन 100, तो 100 तो सी होता ही है। फिर 200, तो सी सी। 300 सी है ना। 400, तो वही डी पहले आ गया, यानी 500, और 500 में से 100 माइनस करते सीडी बन गई, और सीडी अपना 400 के इक्वल। ये आया नेक्स्ट 500, और 500 के लिए हमने डी लिखा। फिर आगे की काउंटिंग ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जहाँ कुछ एक एग्जांपल्स देंगे, उसको फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, वैसे पीडीएफ आपके पास पहुंच ही जाएगी। ठीक है, चलो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं जहां हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो देखो सिंपल सी सीधी सीधी काउंटिंग थी, तो हमने करनी सीख ली। बट इन केस अगर हमारे पास
कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, इसको ऐड करने के लिए क्वेश्चन में कहते हैं कि 98 किसके इक्वल होगा, 345 किसके इक्वल होगा। तो कुछ एक एग्जांपल्स देखिए हम लोग। लेट दिखा मैंने फर्स्ट एग्जांपल 98 का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ब्रेक डाउन किया हमने। 98 90 प्लस 8 के इक्वल होता है बेटा, है ना। 98 किसके इक्वल होता है, 90 प्लस 8 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 90 लिखा। 90 तो बेटा जी अभी तो लिखा था, 90 को क्या करते थे हम लोग, 100 में से 10 माइनस कर देते थे ना। ये 100 किसके इक्वल था, सी के इक्वल। उससे पहले मैंने 10 लगा दिया, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, बन गया अपना 90। अब उसमें 8 लिखना है। 8 कैसे लिखते थे, वी आई आई आई, यानी एक्स सी वी आई आई आई, ये हो गया 98। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका एक और। मान लिया 67 लिखा हमने, तो 67 तो देखो बेटा 60 प्लस 7 के इक्वल होता है। और 60 को हमने क्या लिखा था, 50 प्लस 10, है ना। 60 के लिए क्या लिखा था, 50। 50 था अपना एल, 60 के लिए 10 जोड़ा उसमें और, तो एल एक्स 60 हो गया। 7 7 5 6 7, यानी जो भी रोमन नंबर हमें गिवन है पहले इसको ब्रेक डाउन कर दो, उसका क्या कर दो, पहले ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन करने के बाद देखो, मान लिया मैं इसमें 345 लिखता हूं, देखो आपके लिए 345, यानी 345 को हम क्या लिख सकते थे कि 300 प्लस 40 प्लस 5, है ना। तो पहले 300, 100 किसके इक्वल था, सी के लिए, तो 300 सी 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 हो गया। 340 40 के लिए हम क्या लिखते थे, एक्सएल, है ना। तो ये एक्स और एल, यानी ये 300 हो गया, ये एक्सएल 40 को बताता है, और 5 के लिए हम लोग वी लिखते हैं। तो अपना आंसर क्या बन गया, सी 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 एक्स एल वी। क्लियर है बात। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया 492, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली हमने, 492, तो कि टाइम पीरियड अपने पास मैक्सिमम 5 मिनट्स के आसपास का होना चाहिए शायद। 492 लिया मैंने। अब बात करते हैं पहले 400 की, है ना, क्योंकि इसको जब ब्रेक डाउन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 400 प्लस 90 प्लस 2, यही तो होता है। 492 ऐड करके लिख दिया, टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया। 400, 4 में मैंने क्या कहा था, सी को तो मैं 4 टाइम नहीं लिख सकता, तो मैं डी में से 100 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, यानी 400 मेरा किसके इक्वल होगा, कि सी डी के। 90, 90 क्या था, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया था, यानी एक्स सी, एक्स सी मेरा किसके इक्वल बन गया था, 90 के इक्वल, क्योंकि इसे को सी अपना 100 था, 100 में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया, 90 बच गया। पीछे है 2, 2 के लिए आई आई, 2 के लिए आई आई। क्लियर है। ऐसे ही कुछ एक एग्जांपल्स के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही कुछ, ठीक है। इसी के साथ अपनी ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है पूरा। अगर किसी को कोई भी प्रकार का पूरे चैप्टर में डाउट हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो कंसर्न टीचर है, कंसर्न टीचर को फोन करके अपनी थ्योरी को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा।